शिकंजा ड्रामे की स्टोरी में जब गुस्से के साथ साकिब जाता है अपनी बहन रिदा के साथ और उसे जाकर कहता है कि रिदा मैं तुम्हें बहुत मासूम समझता था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे इस तरह जलील कराओगी। आज अरहम की बीवी क्या क्या नहीं कहकर गई, तुम्हारी वजह से मुझे और फूफू भी उसके साथ थी और तुम खामोश खड़ी रही। मुझे अफसोस होता है इस बात का। मैंने तुम दोनों बहनों पर आंखें बंद करके भरोसा किया, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया मेरे साथ। मेरा सर शर्म से झुक गया है। जिसका भी जी चाहता है वह आता है मेरे दरवाजे पर और मुझे बातें सुनाकर चला जाता है। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैंने कहां पर गलती कर दी? मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों का साथ दिया हर मामले में, लेकिन तुम दोनों बहनों ने हमेशा मुझे तकलीफ पहुंचाई। मैं भी तो एक इंसान हूं, मुझे भी लोगों के रवैया रोगों की बातें तकलीफ देती हैं, लेकिन तुम लोगों को जरा बराबर भी एहसास नहीं है। क्या जरूरत है तुम्हें अरहम से अब राब्ता करने की कि जब वो तुम्हें छोड़कर चला गया है तुम उसके साथ क्यों अब तक ताल्लुकात बनाए हुए हो? क्या जरूरत है तुम्हें उसे फोन करने की? यह सुनने के बाद रिदा कहती है कि भाई मेरी बात का यकीन करें, मैं अब अरहम से राब्ता नहीं करती, ना ही उसके साथ मेरे कोई ताल्लुकात है। उसकी बीवी झूठ बोल रही थी और मुझे अफसोस है इस बात का कि उसने आपके सामने इतना कुछ कहा और आपने एक बार भी उसे नहीं कहा कि मेरी बहन ऐसी नहीं है। तब साकिब कहता है कि कैसे कहता मैं उसे, क्योंकि वह तो सारे सबूत लेकर आई थी और यह कह रही थी कि तुम अब भी अरहम के साथ राब्ते में हो। मुझे बताओ मैं क्या करता? तब रिदा उसे कहती है कि भाई आप उसकी बातों में मत आए, आप अपनी बहन पर भरोसा करो। मैं अब अरहम से कोई भी राब्ता नहीं करती, ना ही मैं पहले उससे किसी किस्म का कोई राब्ता रखती हूं। मैं आपसे वादा करती हूं भाई, आइंदा आपकी मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। साकिब अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि कैसे भरोसा कर लूं मैं तुम दोनों बहनों पर? पहले ही मैं तुम लोगों पर भरोसा करके इतना सब कुछ गवा चुका हूं। तब रिदा कहती है कि भाई प्लीज बस एक बार आखिरी बार आप मुझ पर भरोसा करके देखें, मैं आपको यकीन दिलाती हूं आइंदा आपको मेरी वजह से कोई शिकवा नहीं होगा। तब रानी आगे बढ़ती है और साकिब की तरफ देखकर कहती है कि साकिब मैं इसी दिन के लिए कहती हूं जितना जल्दी हो सके इन लड़कियों को रुखसत करो। इन लड़कियों ने हमारे नाक में दम कर रखा है। कितनी गुजारिशें की मैंने सदा से कि अपनी हरकतों से बाज आ जाऊं, लेकिन नहीं, इसका जब जी चाहता है ये मेरे मोबाइल को चुरा लेती है और जाकर अरहम से बात करती है। मैं तो शायद तुम्हें बताती तो तुम यकीन भी ना करते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बहनों के लिए गलत सोचती हूं। लेकिन अरहम की बीवी का तो इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है ना, वो भला इन लोगों पर क्यों झूठ बोलेगी? और वैसे भी आपने देखा ना कि फूफो शहनाज भी इनके साथ थी, फिर वो भला गलत बयानी ही क्यों करती? यह सुनने के बाद साकिब कहता है कि रानी मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूं। मुझे मालूम है कि तुम मेरी बहनों के बारे में गलत नहीं सोचती और ना ही कभी मैंने तुम्हें गलत कहा है, लेकिन हालात ही ऐसे पैदा हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आती मैं किस पर शक करूं, किस पर भरोसा करूं, किसकी बात मानूं और किसकी बात रद्द करूं। इतनी देर में फिजा वहां से अपनी बहन रिदा को लेकर चली जाती है, क्योंकि उसकी हालत ही ऐसी हो रही होती है कि अगर वह थोड़ी देर वहां पर और रहती तो रानी की बातें उसका छीना छन्नी छन्नी कर देती। कमरे में जाकर रिदा फूट फूट कर रोने लगती है। वो अपनी बहन फिजा से कहती है कि मुझे अरहम से इस बात की तवक्को नहीं थी, उसने अपनी बीवी को हमारे घर का एड्रेस दे दिया, यहां तक भेज दिया। बेवफाई तो अरहम ने की थी, धोखा तो उसने किया था, फिर वह मुझे मेरे हाल पर क्यों नहीं छोड़ देता? मैंने कभी उससे राब्ते की कोशिश नहीं की, उसके बावजूद उसने अपनी बीवी को यहां पर भेजा। तब फिजा कहती है कि यह मर्द जात है, इससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। फिजा, अब हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मुझे उस लड़की से कोई गिला नहीं है, लेकिन मुझे फूफों पर अफसोस जरूर है। वो तो हमारी फूफो थी ना, वो तो हमें अच्छी तरह से जानती थी। फिर वो साकिब के सामने इस तरह की बातें कर रही थी जैसे वो हमें जानती ही ना हो, जैसे हमारा उनके साथ कोई रिश्ता ही ना हो। तब रिदा कहती है कि इसी बात का तो अफसोस है कि अरहम ने खुद भी मुझे जलील किया, अपनी बीवी के सामने भी जलील किया और अब अपनी बीवी के हाथों मुझे मेरे घर वालों के सामने भी जलील कर रहा है। मैं अरहम को इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर खूब रोती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया है कि इस भरी दुनिया में उनकी फरियाद सुनने वाला अब कोई भी मौजूद नहीं है। कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे। यही वजह है कि दोनों बहनें एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे को तसल्ली दे रही हैं। लेकिन दोनों ही बहनें बहुत बेबस हो चुकी हैं। उनको नहीं समझ आ रही कि अब वो किसके सामने जाकर शिकवा करें, किससे जाकर गिला करें। उधर खुशी खुशी रानी जाती है अपने कजिन राशिद के पास और उसे जाकर कहती है कि इस रिदा ने तो तुम्हारा मसला और भी ज्यादा हल कर दिया। पहले मुझे इस बात का शक था कि कहीं साकिब इस रिश्ते से इनकार ना कर दे और अपनी बहन फिजा का साथ ना दे, लेकिन अब तो मुझे यकीन हो गया, अब वो अपनी बहनों की कोई भी बात नहीं सुनेगा,
बस अब जैसे ही मौका मिलता है मैं तुम्हारे और फिजा के रिश्ते की बात करती हूं। तब तक कोई ऐसा बहाना बनाओ कि जैसे तुम काम ढूंढने जाते हो। कोई मेहनत मजदूरी करो ताकि साकिब अपनी बहन का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दे और मुझे किसी किस्म की शर्मिंदगी की ना उठानी पड़े। यह सुनने के बाद राशिद वहां से चला जाता है। उधर अब फिजा फैसला कर लेती है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी, बल्कि अब वो जारून से दो टोक बात करेगी। अब फिजा को लगता है कि उसे जारून से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त वो जारून ही है जो उनकी मदद कर सकता है। फिजा जारून को कॉल करती है और उसे कहती है कि जारून, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्लीज जारून, कुछ भी करो, लेकिन मैं उस राशिद से शादी नहीं करूंगी। ये सुनते साथ ही जारून गुस्से से चिल्लाता है और कहता है कि क्या मतलब राशिद से? तब फिजा उसको सारी बात बताती है कि किस तरह राशिद घर वापस आ गया है। उसने साकिब से माफी मांग ली है, उसने रानी से भी माफी मांग ली है, और एक बार फिर से रानी उन दोनों के रिश्ते को जोड़ना चाहती है, और साथ ही साथ अब भी राशिद उनके घर में भी मौजूद है। ये सारी बातें सुनने के बाद जारून गुस्से से आग बबोला हो जाता है और अपनी मां के पास जाकर कहता है कि अम्मी, आप समझा दे रानी को। मैंने आपसे कहा था ना कि अब अगर रानी ने कुछ भी गलत किया तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। क्या जरूरत थी राशिद को दोबारा अपने घर में बिठाने की? पहले भी राशिद इतना सब कुछ करके चला गया, साकिब की इज्जत को खाक में मिला दिया, फिजा की जिंदगी बर्बाद करके चला गया। अब वो वापस क्यों आया है? ये बात सुनने के बाद जाकिया भी हैरान होती है और कहती है कि रानी का तो दिमाग खराब हो गया है। एक बार फिर से वो राशिद पर भरोसा कैसे कर सकती है? मुझे समझ नहीं आती, ये राशिद दिन ब दिन हमारे सर पर क्यों मुसल्लत होता जा रहा है? हालांकि हम में से कभी ने भी कभी उसे इज्जत नहीं दी, घर में आने की दावत नहीं दी, लेकिन रानी उसे अपने ससुराल में बिठाकर बैठी है। तब जारून कहता है कि आपको समझ आए ना आए, मुझे एक बात की समझ आ गई है। रानी यह सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि मुझे और फिजा को अलग कर सके। लेकिन एक बात याद रखिएगा अम्मी, इस बार मैं रानी की कोई गलती माफ नहीं करूंगा, और इस बार अगर उसने फिजा को नुकसान पहुंचाया या फिजा को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस बार हमेशा हमेशा के लिए यह घर और आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे का दो टोक फैसला सुनने के बाद जाकिया खामोश हो जाती है, क्योंकि अब उसे खुद भी नहीं समझ आ रही कि वो किसका साथ दे। एक तरफ तो उसका बेटा है जो फिजा से बेपनाह मोहब्बत करता है, और दूसरी तरफ उसकी बेटी रानी जो कि फिजा से बेपनाह नफरत करती है, और फिजा की नफरत में वो किसी भी हद तक जा सकती है। उधर जब इस बात का पता चलता है अरहम को कि उसकी बीवी जीनत और उसकी मां गए थे रिदा के घर और रिदा को खूब बातें भी सुनाकर आए हैं, तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर जीनत से ज्यादा उसे अपनी मां पर गुस्सा आता है। जीनत तो चलो गैर थी, वो तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन शहनाज तो उनकी अपनी फूफू थी। उसे यह हक नहीं पहुंचता था कि इस तरह जाकर वो रिदा को जलील करती, जबकि यह बात शहनाज भी अच्छी तरह से जानती है कि अब रिदा का ना तो अरहम के साथ कोई ताल्लुक है और ना ही वह इसके साथ मुस्तकबिल में ताल्लुक जोड़ने के कोई ख्वाब देख रही है। उसके बावजूद शहनाज ने जाकर अपनी ही भतीजी को घर में जाकर जलील किया और उसे इतनी ज्यादा बातें भी सुनाई। ये सब कुछ अरहम से बर्दाश्त नहीं हो रहा। उसका जी तो चाहता है कि वह खड़े खड़े जीनत को छोड़ दे, लेकिन ऐसा भी नहीं कर सकता। इस वक्त जीनत उसके घर में मौजूद है और जीनत के साथ साथ उसकी मां और बहन भी मौजूद है। वो कोई तमाशा क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन जीनत का वजूद अब उसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। उसका जी चाहता है कि वो खुद कहीं चला जाए, बहुत दूर, जहां पर ना तो उसकी बीवी उसके सामने आए और ना ही रिदा की यादें उसके सामने।